देखिए, एक रिसेंट अपडेट आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। ये आप सभी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अभी हाल ही की एक न्यूज़ है, छत्तीसगढ़ की लोकेशन है गमतरी डिस्ट्रिक्ट, वहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। अचानक से वेदर चेंज होता है। वेदर चेंज होने की वजह से लाइटनिंग होती है, बिजली कड़कती है। एक लड़का जिसके पास ये मोबाइल होता है, वो मोबाइल सडनली ब्लास्ट हो जाता है। रीज़न क्या है? लाइटनिंग, बिजली कड़कती है। मोबाइल ब्लास्ट हो जाता है, वो लड़के की एट ए टाइम उसी मौके पर डेथ हो जाती है। वो पूरा गांव इस टाइम पे शोक पर है, दुख मना रहा है। ये कैसे हो गया? अभी ये एक आपके सामने छत्तीसगढ़ का अपडेट आपके सामने ला रहा हूँ। अभी ये मई का मंथ चल रहा है। लास्ट एक हफ्ते में कितने सारे केसेस ऐसे आ गए, आपको मैं थोड़ा सा वो भी शेयर कर लेता हूँ। और क्या बिजली के कड़कने से, लाइटनिंग की वजह से मोबाइल ब्लास्ट हो सकता है? अगर होता है तो सबका क्यों नहीं होता? और अगर हो रहा है तो कुछ कुछ लोगों को क्यों हो रहा है, वो क्या रीज़न है, वो भी आपको समझा दूंगा। और जब बिजली कड़कती है लाइटनिंग के टाइम पर, आपको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, डू और डोंट्स, वो सभी आपको बता दूंगा। क्योंकि अभी जो है ये वेदर जो है वो सभी इंडिया की सभी स्टेट ड्यूटी इस तरह का वेदर फेस करने जा रहे हैं। तो प्रिकॉशंस कुछ आपको पता होने चाहिए। जैसे कुछ और भी अपडेट आपको बताऊंगा, तो वही आएगा ना, बिजली के कड़कते ही मोबाइल ब्लास्ट, आपको मैंने बताया। ये छत्तीसगढ़ का केस था। केरला में भी ऐसे ही देखने को मिला। जो ये लड़के की मैं बात कर रहा हूँ जिसकी अभी डेथ हुई है, ये एक्चुअली में मौसम खराब हुआ था, वेदर खराब हुआ था। ये घर के पीछे टाइलों का काम लगाया हुआ था। वो काम चेक करने के लिए गया था, टाइल्स का काम चेक करने के लिए। और अचानक से आपको मैंने जैसे बताया कि बिजली कड़की और मोबाइल ब्लास्ट हो गया। मोबाइल ब्लास्ट की वजह से डेथ होगी। केरला में भी सेम आपको इसी तरह का केस देखने को मिला। एक लड़का जो कि क्रिकेट ग्राउंड में खेल रहा था, और खेलते वक्त पैडी की फील्ड थी वहाँ पे, अचानक से मौसम ख़राब होता है और मोबाइल ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ईयर हेड चेस्ट में जो है वो इंजरीज होती हैं, इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस लड़के की भी यहाँ पर डेथ हो जाती है। यंग दोनों की बात, दोनों अभी जवान ही से, दोनों लड़कों की यहाँ पे डेथ हो जाती है। रिसेंट केस है, कोई पुराने केस नहीं, इसी महीने की मैं बात कर रहा हूँ। और आपको मैं अगर बताऊँ, छत्तीसगढ़ का फिर से एक और अपडेट, क्योंकि वहाँ पे मौसम भी खराब चल रहा है। 2 टीनेजर्स किल्ड 5 इंजर्ड। यहाँ पर क्या होता है, ये सभी लोग लगभग 100 के आसपास विलेजर्स जो हैं वो किसी, आप बोलो कि ट्रेडिशनल कुछ हंट होता है वहाँ पे, एक फेस्टिवल है, वो सेलिब्रेट करने जा रहे होते हैं। अचानक से वेदर चेंज हो जाता है, हवाएं तेज चलना स्टार्ट हो जाती हैं, लाइटनिंग स्टार्ट, बिजली कड़कना स्टार्ट हो जाती है। कुछ लोग क्या करते हैं, पेड़ के नीचे जो है वो शेल्टर लेने का काम करते हैं। क्या पता बारिश थोड़ा सा बच जाएंगे, लेकिन वो उनके लिए उल्टा साबित हो जाता है। लाइटनिंग, बिजली कड़कती है और वहाँ पर 2 बच्चों की जो उसी टाइम पर टीचर्स की वहाँ पर डेथ हो जाती है, 5 इंजर्ड हो जाते हैं। तो क्या पेड़ के नीचे खड़े होने से भी बिजली आपके ऊपर पड़ सकती है? इसके पीछे क्या रीज़न है वो भी समझा दूंगा। वीडियो के अगर लास्ट तक देखोगे, क्या डू है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सब कुछ आपको समझ आ जाएगा। 6 डाइज इन लाइटनिंग, ये भी रिसेंट 5 दिन पहले का है। एक 6 लोगों की डेथ हो जाती है लाइटनिंग की वजह से। ये भी कुछ ऐसे इंसिडेंट था कि लोगों को शेल्टर लेने के लिए वो पेड़ के नीचे जाके खड़े हो चुके थे। फिर लाइटनिंग स्ट्राइक्स किल 13 इन उड़ीसा, मई 2025 में 13 लोगों को मार दिया उड़ीसा में। ये सारे रीज़न वही हैं कि या तो वो शेल्टर वगैरह ले रहे हैं या किसी ऐसी लोकेशन पे जा रहे हैं। 2 किल्ड इन लाइटनिंग स्ट्राइक। ये सब कुछ अपडेट क्या है आपको मैं बताना चाह रहा हूँ आज की वीडियो के थ्रू की क्या मोबाइल फ़ोन यूज़ करना सेफ़ है? अगर है तो सब पे मोबाइल क्यों नहीं ब्लास्ट होते, कुछ लोगों के ब्लास्ट क्यों होते हैं? और क्या पेड़ के नीचे ऐसी कंडीशन में आपको शेल्टर लेना चाहिए, या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सब कुछ बताने जा रहा हूँ। आपने बस पहली बार अगर चैनल पर विजिट करे तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर रहा है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। शेयर इसलिए कर रहा है क्योंकि अभी जो वेदर है ये सभी स्टेट्स ने फेस करना है, सभी यूटीज ने फेस करना है। तो आप अपने चाहने वालों तक वीडियो पहुंचा दीजिए, सो दैट वो भी कुछ प्रिकॉशंस ले सकें। पहले थोड़ा सा बेसिक लैंग्वेज में आपको साइंस समझाना चाहूँगा, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या होता है। देखो, क्लाउड की फॉर्मेशन होती है। जब क्लाउड की फॉर्मेशन होती है तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव चार्ज बन जाता है और नीचे की तरफ जो नेगेटिव चार्ज बन जाता है। इस तरह से होता है। और आपको पता है एक पॉजिटिव और नेगेटिव अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। जैसे 2 क्लाउड आपके सामने आ गए, तो ये भी हो सकता है कि यहाँ का जो पॉजिटिव यहाँ के नेगेटिव को अट्रैक्ट वगैरह करेगा। जब ऐसा होगा तो तेज़ आवाज़ आएगी, लाइटनिंग आपको देखने को मिलेगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो क्लाउड में जो नेगेटिव चार्ज देखने को मिल रहा है और ग्राउंड में पॉजिटिव चार्ज देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, ये भी अपोजिट चार्ज हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का काम करेंगे। जब ये दोनों मिलेंगे ना आपस में, उस टाइम पर लाइटनिंग होती है, आपको बड़ी ज़ोर की आवाज़ सुनने को मिलती है। क्योंकि ये जो इसका इम्पैक्ट पड़ता है ना, ये 100 मिलियन वॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लेके चलता है। छोटी मोटी इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं है। और इतना हॉट होता है, जैसे सन की सरफेस होती है ना, उससे कई गुना ज़्यादा इसका जो है वो टेम्परेचर देखने को मिलता है इस टाइम पीरियड पर। तो कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है, तभी तो आपको इतनी बड़ी लाइट दिखती है और आवाज़ सुनने को मिलती है। तो मेन रीज़न क्या है, चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट वगैरह करते हैं। अब इन चार्जेस को ग्राउंड तक पहुंचना है,
वो जितने जल्दी हो सके पहुंचने की कोशिश करते हैं। बीच में जो हवा होती है ना, वो हवा इजीली इन दोनों को कांटेक्ट करने नहीं देती है, हवा की वजह से इजीली कांटेक्ट नहीं कर पाते, वरना हवा नहीं होती तो ये तो हर बार बिजलियाँ कड़क रही होती, इस तरह से चल रहा होता। लेकिन होता क्या है, इनको ग्राउंड तक तो पहुंचना ही पहुंचना है, एक नेगेटिव है पॉजिटिव है, आपस में मिलना है ही है। तो जो ऊंचे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे पेड़ है ना, पेड़ पेड़ एक कंडक्टर की तरह काम करता है, मतलब जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। क्यों? क्योंकि पेड़ में नमी होती है, पानी होता है उसमें, है ना, तो मॉइस्चर होता है, उसकी वजह से कंडक्टर का काम करता है। तो पेड़ के थ्रू जो है, जैसे अगर आपको करंट लगता है, आपको कहते हैं ना, आपको जैसे रबड़ का कुछ लगा लो, ये तो आपको करंट नहीं लगेगी, है ना, लकड़ी को रख लो, क्योंकि लकड़ी के नॉन कंडक्टर वगैरह होते हैं, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। लेकिन जब पेड़ है, इसमें मॉइस्चर वगैरह है, पानी है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी आराम से पास हो सकती है। तो लाइट को क्या चाहिए, कोई जल्दी से जल्दी चार्ज यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाए। अब पेड़ को कंडक्टर मिल गया, ये लाइट पेड़ के थ्रू यहाँ पे आ सकती है। या हाइट है, कोई हाइट वाली जगह है, ऊंचाई वाली जगह, वहाँ पे कई सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, मेटल का ऑब्जेक्ट है, लाइट मेटल के ऑब्जेक्ट से यहाँ तक ज़मीन तक पहुँच जाएगी। तो ऐसे कुछ इनको मीडियम मिलते हैं जिसके थ्रू लाइट फास्टर वे में ज़मीन तक पहुँच जाती है। तो पेड़ का रीज़न आपको समझ आ गया कि पेड़ के नीचे क्यों नहीं खड़ा होना चाहिए, वो हाइट में होता है, हाइट में होने के साथ साथ वो कंडक्टर की तरफ भी बिहेव करता है। तो लाइट जो यहाँ से चार्ज पास कर रहा है, वो यहाँ से पेड़ से होता हो ज़मीन तक पहुँचता है। तो अगर आप पेड़ के नीचे हो तो पेड़ आपने कई बार देखे कट जाते हैं पेड़, क्यों? क्योंकि लाइट इसके थ्रू यहाँ पे ग्राउंड तक जा रही है। तो इसलिए सेफ नहीं रहता पेड़ के नीचे खड़ा होना। या कोई भी कोई ऊंची बिल्डिंग है, कोई टावर है, कोई मेटल का ऑब्जेक्ट वगैरह है, क्योंकि मेटल के ऑब्जेक्ट टावर वगैरह है, वो कंडक्टर का काम करेंगे, उनके पास अगर आप लोग उनको टच करोगे तो वो आपके लिए खतरा साबित हो सकता है। तो इन चीज़ों से अपने बचना है, आपको आने वाले टाइम स्लाइड्स में भी समझाऊंगा। यहीं पर मैंने आपको लिख के बताया कि हमेशा इसको अगर मिलना है तो शॉर्टेस्ट और ईजिएस्ट पाथ चाहिए, जैसे कि टॉल थिंग्स, जैसे कि ट्रीज हो गया, पोल्स हो गया, कई बार लोग भी टारगेट बन जाते हैं। तो आगे चले तो थोड़ा सा और कवर कर लेते हैं। बेसिक साइंस आपको इसकी समझ आ गई होगी क्यों लाइटनिंग वगैरह होती है। आपको इस टाइम पर क्या नहीं करना चाहिए, पेड़ के नीचे नहीं खड़ा होना है, क्योंकि ट्रीज जो है वो लाइटिंग मैग्नेट की तरह काम करते हैं। मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करना है, ईयरफोन्स यूज़ नहीं करना है जब आप बाहर हो। घर के अंदर सेफ है, लेकिन जब बाहर हो तब बिल्कुल भी सेफ नहीं है। क्यों? क्योंकि मोबाइल फ़ोन देखो, जो अभी केस हुआ ना, मोबाइल फ़ोन ब्लास्ट हुआ है, उसका रीज़न सिर्फ ये नहीं था कि वो मोबाइल फ़ोन यूज़ कर थे ब्लास्ट हो गया। रीज़न ये था कि वो घर से बाहर थे। हो सकता है कि यहाँ पे ना कम्बिनेशन बनता है, मोबाइल फ़ोन वो यूज़ कर रहे थे, मोबाइल फ़ोन में बैटरी होती है, जब वो ओवर हीट होती है तो वो बैटरी फट जाती है, उसकी वजह से मोबाइल फट जाता है। लेकिन वो ओवर हीट क्यों किया था? उसके आसपास कोई पेड़ था, कोई ऐसी कोई मेटल का ऑब्जेक्ट था जिस पे वो लाइट स्ट्राइक हुई, और लाइट स्ट्राइक होकर वो मोबाइल तक कांटेक्ट वगैरह होता है। कोई मोबाइल में आप बाहर जाके यूज़ वगैरह कर रहे हो तो क्या पता वायर आप ईयरफोन वगैरह यूज़ कर पे जो कांटेक्ट वगैरह करने का काम करे, कुछ ऐसा आप सिस्टम वगैरह यूज़ कर रहे हो। तो मेन कम्बिनेशन होता है लोकेशन का और आपके मोबाइल फ़ोन का कम्बिनेशन होता है। ये कम्बिनेशन मिलके जो है वो ये लोगों को ज़िंदगी लेने का काम करता है। तो मोबाइल फ़ोन का आपको समझ आया होगा, कम्बिनेशन है मोबाइल फ़ोन का और लोकेशन का। तो लाइटनिंग के टाइम पे जब आप बाहर हो तब आपको मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करना है। क्या पता आपके पास में कौन सा मेटल ऑब्जेक्ट है, कोई पेड़ है, कोई हाइट वाली ऑब्जेक्ट है जहाँ से लाइट जो है वो पास करके ग्राउंड तक जा सकती है। तो एक लोकेशन का बड़ा कम्बिनेशन रहता है, इसीलिए कहते हैं कि जब आप बाहर जाते हो तब मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करना। आपको बाइक वगैरह राइड नहीं करनी है, या फिर किसी इलेक्ट्रिक पोल के पास किसी ओपन फील्ड में नहीं रहना आपको। हाँ, अगर आप कार में हो तो आप सेफ़ हो। उसका रीज़न, कार क्या है, बाहर से पूरा मेटल है, लाइटनिंग में जब आना है तो यहाँ से होते हुए, इस बॉडी से होते हुए वो अर्थ तक पहुँच जाएगा। आप अंदर इनसाइड हो ना, आपको इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जब वो बाइक हो, वो इनक्लोज्ड स्पेस नहीं है, वो ओपन है, वहाँ पे खतरा है। अगर आप गाड़ी में तो कोई खतरा आपको वहाँ पर नहीं रहने वाला है। वायर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इन चीज़ों को आपको टच नहीं करना है। आपको मेटल ऑब्जेक्ट साथ में, जैसे जनरली हम देखते हैं कि बारिश होती है, अम्ब्रेला लेके चले जाते हैं, लाइटनिंग वगैरह हो रही है, तो उस टाइम पे अम्ब्रेला लेके नहीं जाने, क्योंकि वो मेटल की तरह काम कर सकता है, तो उसमें आपको इम्पैक्ट पड़ सकता है। आपकी बॉडी में कोई मेटल का ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। ये कुछ प्रिकॉशंस जो आपको रखने चाहिए। और क्या करना चाहिए आपको वो बताया गया है। आपको अगर ज़रूरी काम नहीं है तो आपको घर के अंदर चले जाना चाहिए। उसके बाद विंडोज़ डोर से कोई भी मेटल की ऑब्जेक्ट से दूर रहना चाहिए। वाटर को जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक, जैसे अपने चार्जर लगाया, टीवी लगाया, वो सब कुछ जो है आपको अनप्लग कर देना चाहिए। ये वो चीज़ें जो आपको लाइटनिंग के टाइम पे करनी चाहिए। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपको पता होना चाहिए, अगर कहीं भी जा रहे हो तो आपको वेदर अपडेट्स के लिए अवेयर रहना चाहिए। आपको पहले वेदर अपडेट चेक करना चाहिए, उसके बाद ही आपको बाहर जाना चाहिए अगर ज़रूरी हो तो। तो ये था आज का इम्पॉर्टेंट अपडेट। आपको समझ आया होगा जो रिसेंटली आपको लास्ट एक हफ्ते में कितने सारे केस आपको देखने को मिले कि लाइटनिंग की वजह से कितने सारे लोगों की जान जा रही है। किसी का मोबाइल ब्लास्ट हो रहा है, कोई पेड़ के नीचे शेल्टर ले रहा है, किसी की किसी वजह से डेथ हो रही है। तो ये आपके लिए ज़रूरी बन जाता है कि आप इन प्रिकॉशंस को फॉलो करो और जितना हो सकता है वीडियो को शेयर करो, सब तक इस वीडियो को पहुंचा दो। थैंक यू, जय हिंद।